सुरक्षित भविष्य के लिए बचत जरूरी है। विश्व बचत दिवस के अवसर पर होशंगाबाद रोड बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सामने स्थित वीपी फाइनेंशियल नेक्स्ट के संचालक विकास पांडे ने बताया कि 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोग बचत के बारे में जागरूक हो। लोगों को चाहिए कि वह बचत करें, उनका सुरक्षित निवेश भी करें। यह निवेश स्थापित वित्तीय सलाहकार के मार्गदर्शन में होना जरूरी है। हमारे साथ हैं वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ नॉट ओनली भोपाल बट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, मिस्टर विकास पांडे जी। विश्व बचत दिवस क्या पांडे जी आपके विचार? विश्व बचत दिवस पर अगर हम देखा जाए कि ये डेट क्यों ले आया गया होगा, मुझे अनुमानतः ये महसूस होता है कि आज जो भी लोग कहीं न कहीं अपनी अर्निंग करते हैं, जो इनकम जनरेट करते हैं, उस इनकम को कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिसमें वो खर्चे भी चले जाते हैं। और इनको देखते हुए एक बचत को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा डे मनाने का सोचा है कि जिसमें कि हर आदमी को एक सूचना जाए कि वो अपने पैसे को किस तरह से सही जगह पे इन्वेस्ट करके और उससे बचत के माध्यम से आगे अपने जो है जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको पूरा कर पाए। देखा जाए जैसे एक नियमित आय का हिस्सा जो आरक्षित कर दिया आपने, जिनका उपयोग आप उज्जवल भविष्य बनाने में करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। बिल्कुल सही मायने में ये कहा जाता है कि अगर हम बचत को प्रोत्साहन देते हैं तो हमारे आने वाले जो भी सपने हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उसको बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर इस डे को नहीं मनाया जाता तो संभवतः ये चीज़ें होती हैं कि हमारे पास में आज जो भी हमारे पास में खर्चे हैं वो अनगिनत तरीक़ों से होते हैं और अनगिनत तरीक़ों में हम अपने अगर एक जगह पे बचत को नहीं डालते हैं तो वो जब हमारे पास में लमसम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बच्चों के एजुकेशन हो गया, उनकी जो है मैरिज हो गया, हमारा रिटायरमेंट हो गया, हमारे हेल्थ के जैसे ज़रूरतें हो गई, तो उस समय हमारे पास में पैसे अवेलेबल नहीं होगी और जो समाज के ऊपर एक बड़ा लाइबिलिटी कंपनी की बहुत सारी अच्छी चीज़ बताई कि हमारे पास में बचत के जितने भी जगह हैं आज के डेट में अवेलेबल, उसमें से कुछ ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं जिसको कि लोग ज़्यादा फ़ायदों के लालच में पड़कर और आगे वाले दिनों में उनको जो है अपने पूंजी से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जब भी कोई बचत के लिए हम सोचें तो उसमें पहला चीज़ हमको जानना ये है कि ये किसी रेगुलेशन के तहत में है, किसी ऐसे जगह पे है जिसमें कि सरकारी संस्था द्वारा इसको मान्यता दी गई है और फिर हमको उस पर क्या हमको रिटर्न का आश्वासन दिया जा रहा है, उसमें रिटर्न में हमारा क्या कैपिटल या हमारी पूंजी का भी सुरक्षित होना बताया जा रहा है। इन बातों को अगर कोई नहीं देखकर करता है तो उनको लिए ये बहुत बड़ा एक आगे उसका बहुत अच्छे पंडित जी, उसका बहुत अच्छा ऑप्शन से वो भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने होशंगाबाद रोड पर वर्षों से फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाते हैं ताकि लोग जो नहीं जानते हैं वो सीधे आपसे संपर्क कर सकें? बिल्कुल, मेरा जो है लास्ट 2003 में मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोफेशन और उसके बाद में मैंने जो है एजुकेशन अपना किया। एजुकेशन के बाद में मल्टीपल अपने डिग्रीज लेने के बाद में इस प्रोफेशन में जब आया तो यहाँ पे पहला चीज़ हमने महसूस किया कि लोगों के पास में अवेयरनेस उस तरह की नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण से और उनका जो इन्वेस्टमेंट भी था वो भी बहुत ही मिसमैनेज थे और जिसके कारण से उनको जो पैसे मिलने वाले थे वो भी पैसे सही तरीक़ों से नहीं मिलते थे और लोगों को आगे जब हम जाते थे तो उसमें ये समझ में आता था कि इन्हीं कारणों से उनके बचत के प्रति उनका एक जो रुझान था वो बहुत ही ख़राब हो। आज मैं अपना एक इस्टेब्लिश होशंगाबाद रोड भोपाल में ऑफिस डेवलप किया हूँ, जिसमें हमारे पास में एक हमारी खुद की एक 8 से 10 लोगों की टीम है, जिसके लिए मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हूँ, जिसके लिए मैंने फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जिसके लिए हम कस्टमर्स को क्लाउड बेस पर ऐप्स प्रोवाइड करता हूँ, उनको वेबसाइट्स देता हूँ और मेरे पास में मोर देन 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ को मैं इस चीज़ को करने में सक्षम हो पाया हूँ कि जिसके कारण से उनको